वालेकुम नाजरीन, मैं रईस आज़म हैदरी कोलकाता इंडिया से आपके सामने हिकायत सहाबा पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएंगे। हुदैबिया में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुग़ीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़ेल और आम सहाबा का तर्ज अमल। हुदैबिया की मशहूर लड़ाई ज़िक़ादा सन हिजरी 6 में हुई, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक बड़ी जमात के साथ उम्रा के इरादे से तशरीफ़ ला रहे थे। कुफ़ार मक्का को जब इसकी खबर पहुंची तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और यह तय किया कि मुसलमानों को मक्का आने से रोका जाए। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की और मक्का के अलावा बाहर के लोगों को भी अपने साथ शिरकत की दावत दी और बड़े मजमा के साथ मुकाबला की तैयारी की। हुलैफा से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को हालात की खबर लाने के लिए भेजा, जो मक्का से हालात की तहकीक करके उस्फान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। उन्होंने अर्ज़ किया कि मक्का वालों ने मुकाबला की बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रखी है और बाहर से भी बहुत से लोगों को अपनी मदद के लिए बुला रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु ने सहाबा से मशवरा फरमाया कि इस वक्त क्या करना चाहिए। एक सूरत यह है कि जो लोग बाहर से मदद को गए इनके घरों पर हमला किया जाए, जब वो खबर सुनेंगे तो मक्का से वापस आ जाएंगे। दूसरी सूरत यह है कि सीधे चले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस वक्त आप बैतुल्लाह के इरादा से तशरीफ़ लाएँ। लड़ाई का इरादा तो था ही नहीं, इसलिए आगे बढ़े चले। अगर वो हमें रोकेंगे तो मुकाबला करेंगे, वरना नहीं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल फरमाया और आगे बढ़े। हुदैबिया में पहुंचकर बुदैल बिन वर्क़ा ख़ज़ाई एक जमात को साथ लेकर आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया कि कुफ़ार आपको हरगिज़ मक्का में दाखिल ना होने दें, वो तो लड़ाई पर तुले हुए। आपने इरशाद फरमाया कि हम लोग लड़ने के वास्ते नहीं आए, हमारा मकसद सिर्फ उम्रा करना। और कुरैश को रोज़मर्रा की लड़ाई ने बहुत नुकसान पहुँचा रखा, बिल्कुल हिलाक कर दिया। अगर वो राज़ी हो तो मैं इनसे मुसालहत करने को तैयार हूँ कि मेरा और इनके दरमियान इस पर मुआहदा हो जाए कि मुझसे तारुज़ ना करें, मैं उनसे तारुज़ ना करूँ, मुझे औरों से निपटने दे। और अगर वो किसी चीज़ पर राज़ी ना हो तो उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है कि मैं इस वक्त तक उनसे लड़ूंगा जब तक इस्लाम गालिब हो जाए या मेरी गर्दन जुदा हो जाए। बुदैल ने अर्ज़ किया कि अच्छा, मैं आपका पैगाम उन तक पहुँचाए देता हूँ। वो लौटे और जाकर पैगाम पहुँचा, मगर कुफ़ार राज़ी ना हुए। इसी तरह तरफ़ीन से आमद और रब्त का सिलसिला रहा, जिनमें एक मरतबा उरवा बिन मसूद सफ़ा कुफ़ार की जानिब से आया कि वो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी वही गुफ्तगू फरमाई जो बुदैल से की थी। उरवा ने अर्ज़ किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम ये चाहते हो कि अरब का बिल्कुल खात्मा कर दो तो ये मुमकिन नहीं। तुमने कभी ना सुना होगा कि तुमसे पहले कोई शख्स ऐसा गुजरा हो जिसने अरब को बिल्कुल फना कर दिया हो, ऐसा जिससे ने अरब को बिल्कुल फना कर दिया। और अगर दूसरी सूरत हुई कि वो तुम पर गालिब हो गए तो याद रखो, मैं तुम्हारे साथ अशरफ की जमात नहीं देखता, अशराफ की जमात नहीं रही है। तराब के कम ज़र्फ़ लोग तुम्हारे साथ से मुसीबत पड़ने पर सब भाग जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास खड़े हुए थे। ये जुमला सुनकर गुस्सा में भर गया और इरशाद फरमाया कि तू अपने माबूद लात की पेशाबगाह को चाट, क्या हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भाग जाएंगे और आपको अकेला छोड़ देंगे। उरवा ने पूछा, ये कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब और कहा कि तुम्हारा एक कदीम एहसान मुझ पर है जिसका मैं बदला नहीं दे सका, अगर ये ना होता तो इस गाली का जवाब देते। ये कहकर उरवा फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात में मशगूल हो गए और अरब के आम दस्तूर के मुआफिक बात करते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ ले जाते कि खुशामद के मौका पर दाढ़ी में हाथ लगाकर बात की जाती है। सहाबा को ये बात कब गवारा हो सकती थी? उरवा के भतीजे हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर पर खुद ओढ़े हुए और हथियार लगाए वो पास खड़े थे। उन्होंने तलवार का कब्जा उरवा के हाथ पर मारा के हाथ पर परे को रखो।
उर्वा ने पूछा ये कौन है? आपने फरमाया कि मुगीरा। उर्वा ने कहा और गद्दार, तेरी गद्दारी को मैं अब तक भुगत रहा और तेरा ये बर्ताव। हज़रत मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन शौबा ने इस्लाम से कब्ल चंद काफिरों को कत्ल कर दिया था, जिनकी वित्त उर्वा ने अदा की थी। इसकी तरफ ये इशारा था। गर्ज उर्वा तवील गुफ्तगू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते रहे और नजरें बचाकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के हालात का अंदाज़ा भी करते जाते थे। अल्लाह ताला हम लोगों को पढ़ने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना